सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आपकी जो क्लास चल रही है उसका है आज आपका ये पार्ट 4। यहाँ हम लोग आपको अभी तक 60 क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी सेंटेंस सोल्व करवा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे की। इस गाइज अभी तक पिछले 3 वीडियोज़ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस ईच वीडियोज़ में कराए हैं गाइज। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करना है ये सीखेंगे गाइज। कह रहा है कि इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। तो गाइज यहाँ पे गो होम आपको बताना है सेंटेंस में यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा। हालांकि इसने किसी भी पार्ट को अंडरलाइन की नहीं किया है, लेकिन हम लोग ऑप्शंस को देख करके यहाँ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसने किस पार्ट में हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है गाइज। तो गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम की, इट इज़ हाई टाइम की, तो गाइज यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम, ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर में हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं इसके बाद वाला पार्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें गाइज? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम तो ठीक है, लेकिन दैट यू गो ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे वेंट होम होना चाहिए था गो की जगह, क्योंकि आपको यही पढ़ाया गया था गाइस। तो गो की जगह आपका हो जाएगा वेंट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 62 कह रहा है कि इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ बाथ फॉर मेल्स 99 फीट लॉन्ग। सो गाइज 99 फीट लॉन्ग नहीं, 99 फीट लॉन्ग बाथ फॉर मेल्स इज़ द राइट यूज होगा इसका सही तरीका इसका आंसर को सोल्व करने का। सो गाइज 99 फीट लॉन्ग, 99 फीट लॉन्ग बाथ फॉर मेल्स सेंटेंस का आंसर आपका होगा पहला करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे गाइज बाकी सभी ऑप्शन तो देखने में सही सही लग रहे थे बच्चों को, लेकिन 99 फीट लॉन्ग बाथ फॉर मेल्स इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। 63 पे चलते हैं गाइज। यहाँ पे 63, 64, 65 कह रहा है कि करप्ट ऑफिशियल 63 सेंटेंस करप्ट ऑफिशियल्स हैव siphoned of more than 500 crore rupees over the last decade from welfare funds. So guys यहाँ पे up, away, in या no improvement. So guys यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सिफोन ये जो साथ में इसने ऑफ लगाया है इसकी जगह पे शिफोन्ड, अवे, अप या इन, क्या इनमें से कोई आ सकता है? सो गाइज यहाँ पे इनमें से किसी एक की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज शिफोन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, यानी कि रिमूव कर देना किसी चीज़ को। ये आप नाम में ठीक ही है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि सेंटेंस नंबर 64 दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री, तो इसके लिए आप लोग लगा सकते हैं जो दूसरी कंट्री से यहाँ पर आके बसता हो वो सब बोलते हैं गाइज इमिग्रांट। तो यहाँ पर आप लोग ई वाला यानी कि थर्ड आंसर इसका लगा सकते हैं करेक्ट। सेंटेंस नंबर 65 क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेदर आई नोर माई फ्रेंड लिव हेयर। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत आपकी हुई किसी नेगेटिव वर्ड से जो कि है आपका नाइदर। क्या है गाइज? नाइदर। जब सेंटेंस की शुरुआत ही हो नेगेटिव वर्ड से तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सेंटेंस की शुरुआत अगर होगी नेगेटिव वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है गाइज। यहाँ पर नाइदर के बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे लीव फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। डिड यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे पहला तो ऑप्शन ही रेस से बाहर है, दूसरे में डू है, थर्ड में फिर से हेल्पिंग वर्ब नहीं है और नो इम्प्रूवमेंट ये नहीं है। तो इसका मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा सेकंड आंसर करेक्ट। अगला देखिए गाइस, कह रहा है कि ही इज़ द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स। सो गाइस यहाँ पे
66 सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ पुअरेस्ट की, तो गाइज आपको पता है कि पुअरेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है गाइज? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और सुपरलेटिव का इस्तेमाल हम लोग दो लोगों के लिए नहीं कर सकते। सो गाइज पुअरेस्ट का इस्तेमाल यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग दो लोगों के लिए नहीं करते हैं। अगर बात करें दो लोगों के लिए, तो दो लोगों के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे पुअरेस्ट नहीं, पुअरर होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। पहली बात तो यही है, माफी चाहूँगा, सेंटेंस की स्पेलिंग होगी पुअरर। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे ही इज़ द पुअरर ऑफ द, तो पुअरर ऑफ द। तो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर जो है प्रॉपर तरह से वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यस गाइस, क्योंकि सेकंड में भी उसने पुअरेस्ट दिया और थर्ड में भी उसने पुअरेस्ट दिया है और नो इम्प्रूवमेंट ये है नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर चलते हैं गाइस 67 से आगे की बात करते हुए। 67 सेंटेंस में कह रहा है कि द हेल्प गिवन टू अस वॉज मोर एडुकेट फॉर आवर पर्पज़। तो 67 सेंटेंस में उसने यहाँ पे मोर का तो इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं भी सेंटेंस में देन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। गैस मोर आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरेटिव वर्ड के बाद में हम लोगों को देन का इस्तेमाल करना कंपलसरी ही है। तो गैस यहाँ पे हमें देन का इस्तेमाल करना था, जो कि कहीं नहीं है। सेंटेंस के फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। 68 सेंटेंस कह रहा है कि क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर रिमेंबर टू हैव रेड। तो गैस यहाँ पे 68 सेंटेंस में क्वाइट से सेंटेंस को शुरू किया है, जो कि वर्ब से शुरू है। अगर वर्ब से शुरू है तो ये इंपरेटिव का भाव दे रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी एवर रिमेंबर टू हैव रेड। सो गैस यहाँ पे सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं। एवर रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर टू हैव रेड, रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव रेड। गैस सेंटेंस में किसी भी ऑप्शन की कोई सही नहीं है। आपका सेंटेंस हुआ 68, नो इम्प्रूवमेंट। चलते गए नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 69 पे और 70 देखेंगे। 69, यू वोंट टेल देम व्हाट वाज हैपन वुडंट यू। सो गाइज सेंटेंस को अगर बात करूँ तो सेंटेंस ऑलरेडी आपका नेगेटिव है। जब सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव। क्या बनेगा गाइज? अफर्मेटिव। सेंटेंस बनेगा आपका क्वेश्चन टैग इसका वुडंट यू नहीं, विल यू। क्या बनेगा? विल यू, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप लोग क्वेश्चन टैग बनाया करते हैं। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 70 सेंटेंस, शी डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब। सो गाइस 70 सेंटेंस में कह रहा है शी डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब। सो गाइस माइंड के बाद में हम लोग हमेशा जीरंड का इस्तेमाल किया करते हैं। किसका? जीरंड का, यानी कि वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस 71 से। क्या कह रहा है? बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, मेरी राय में इस सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए था गाइज, ये सुन लीजिएगा। यहाँ बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है गाइज। सेंटेंस में ध्यान रखना, जब भी बाय के साथ में फ्यूचर टाइम दिया हो, क्या दिया हो गाइज? फ्यूचर टाइम। बाय के साथ में अगर फ्यूचर टाइम दिया हो तो गाइज हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी कि विल हैव या शैल हैव में से कोई भी एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जो कि उसने यहाँ पर नहीं लगाया सेंटेंस में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है आई शैल हैव रीच्ड। वैसे भी आई के साथ में हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं गाइज, नॉट विल का। ग्रामर चल रही है, ये इंग्लिश स्पीकिंग नहीं चल रही है, तो गाइज ध्यान रखना आई के साथ में हम लोगों को यहाँ पे शैल का इस्तेमाल करना था। तो गाइज यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा मेरी राय में सेकंड करेक्ट। और गाइज ये बिल्कुल प्रॉपर है और सही भी है।
यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर आपको दिया गया है गलत। तो थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बार बार रोक रहा हूँ कि गाइस थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा सावधान। पूरा टोटली बुक के भरोसे मत रहिए गाइस, आपको किसी टीचर का सहारा लेना ही होगा। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड वन अनदर। गाइस नी बोलते हैं घुटनों को, और घुटनों की संख्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, जो कि एक फिक्स संख्या है। क्या है गाइस? फिक्स संख्या है। तो गाइस 2 के लिए हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा ईच अदर का। किसका गाइस? ईच अदर का। तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर जो है प्रॉपरली हमारा हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है? कह रहे कि दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी, यानी कि वो तभी काम करते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दे ओनली वर्क, दे डू ओनली वर्क होना चाहिए था गाइस यहाँ पे, दे ओनली वर्क की जगह, क्योंकि गाइस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जो बिना वर्ब के बन जाए। यहाँ सेंटेंस में वर्ब गायब है, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हमें वर्ब देनी होगी। दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी, व्हेन दे हैव नो मनी दे वर्क ओनली, दे ओनली वर्क। व्हेन दे ओनली वर्क दे हैव नो मनी। सो गाइस 73 सेंटेंस का आंसर होना चाहिए था, या तो ये बनाइए कि दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी, क्योंकि वर्क पीछे आ जाएगा तो वो एज ए वर्ब ही काम कर जाएगा, या फिर दे डू ओनली वर्क। ये सेंटेंस तब भी ठीक हो सकता था जब आप यहाँ पे डू लगा दे, लेकिन गाइस यहाँ हम लोग कर रहे हैं सेंटेंस को इम्प्रूव, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें उन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा। आपकी यहाँ पे मजबूरी है यस गाइस, तो उन्हीं में से किसी एक को चुनना होगा हमें। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचता है थर्ड करेक्ट, क्योंकि गाइस ध्यान रखना दुनिया कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। ओके गाइस, चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर हमारा अगला जो कि 74 कह रहा है कि when we saw him last he ran to catch a bus। when we saw him last ये कहना चाह रहा है, तो हमने देखा कि वो बस पकड़ रहा था, ये कहना चाह रहा है गाइस। तो यहाँ पे जब आपने उसको लास्ट बार देखा वो बस पकड़ रहा था। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास मिस्टेक दी गई है। हैज़ रन, वॉज रनिंग। तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यूअस का भावना आपका निकल के आ रही है, सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड ही करेक्ट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ही सडनली स्ट्रक अ नोट ऑफ डिस्कॉर्ड इन हिज अदरवाइज हार्मलेस प्रेजेंटेशन। सो गाइस यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल उसने किया है स्ट्रक का, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ये सेंटेंस पूरी तरह से है आपका नो एरर। इफ़ आई डाइड माई हेयर ग्रीन एवरीबडी विल लाफ एट मी। गाइस ये सेंटेंस आपका कंडीशनल है। क्या है गाइस आपका सेंटेंस? कंडीशनल। क्या कंडीशन बताई गई है आपको हमारे द्वारा गाइस? बताई गई है ये कि अगर इफ़ वाला पार्ट आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म होती तो नेक्स्ट पार्ट में विल होती। सो गाइस यहाँ पे इफ़ वाले पार्ट में आपको दिया गया है सेकंड फॉर्म डाइड, सेकंड फॉर्म डाइड दिया गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में होना चाहिए था विल की जगह वुड, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका पहला करेक्ट। वैसे भी गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि या तो सेंटेंस चलेगा पूरा प्रेजेंट में, या सेंटेंस पूरा चलेगा आपका पास्ट में। एक ही सेंटेंस में आप 2 फॉर्मेशन एक साथ नहीं रख सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट का मिक्सचर आप नहीं कर सकते, तब भी ये गलत है गाइस। यहाँ पे पहले हिस्से में आपका आया सेकंड फॉर्म, और दूसरे में आपका आया फर्स्ट फॉर्म विल, जो कि रॉन्ग है गाइस। आपको विल की जगह वुड करना होगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। 77 सेंटेंस क्या कह रहा है गाइस, उसको सुनिएगा। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफन प्ले ट्रॉन्ट डिट दे। सो गाइस मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वेश्चन टैग सेंटेंस जो है आपका जैसे दी गई होगी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, उसी के लिहाज से बनेगा आपका क्वेश्चन टैग। तो यहाँ सेंटेंस में दी गई है प्ले, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए यहाँ पर डू नहीं, आप डिडंट नहीं, डोंट होना चाहिए था ऑप्शन में। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के ऑप्शन की अगर बात करूँ तो डोंट ज़्यादा बेटर होगा, और डोंट आपका थर्ड ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। 78 देखिएगा गाइस, 78 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही इज़ एडुकेटरी प्रोवाइडेड फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। सो गाइस यहाँ पे प्रोवाइडेड जो उसने लगाया है
थर्ड सेंटेंस में, हाँ सेंटेंस नंबर 79 में सॉरी 78 में सॉरी, प्रोवाइडेड फॉर की जगह आपको प्रोवाइडेड के साथ में विद लगाना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द टीवी न्यूज़ 79, द टीवी न्यूज़ इज डॉक्टर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल एंड वेटेड बाय पॉलिटिकल हायर अप्स। सो गाइस यहाँ पे वेटेड जो लगाया उसने WHETTED, आपको बताना है कि इसकी जगह पर क्या होगा। सो गाइस वेटेड मतलब एक वर्ब, आपकी इच्छा वगैरह को बढ़ाना, उसकी पूर्ति करना। पहला वर्ड है वेटेड WETTED, जिसका मतलब हो जाएगा गिल्ले से। सो गाइस यहाँ पे ये तो होने से रहा। सेकंड वर्ड आपका VETTED, तो चेक करना, किसी को निरीक्षण करना। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर 77 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 80 सेंटेंस, विल यू टाइप दीज लेटर नाउ, क्या आप इन लेटर्स को टाइप करेंगे? तो गाइस विल नहीं, आप यहाँ पे अच्छा होगा इस्तेमाल करें। सेंटेंस नंबर 80 में, कैन यू टाइप दिस लेटर नाउ, क्या आप इस लेटर को टाइप कर सकते हैं अभी? तो यहाँ पे सेंटेंस का भावना होना चाहिए कैन के हिसाब से। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे कैन की जगह कुड लगा दें तो ये और भी अच्छा सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका पोलाइट भाव को प्रेजेंट करेगा, यानी कि सेंटेंस आपका पोलाइट विनम्रता को शो करते हुए बनेगा रिक्वेस्ट के भाव में, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसका आंसर लगाएं कुड। कुड यू टाइप दीज लेटर नाउ, क्या कृपा करके आप इसको लेटर को टाइप कर सकते हैं? इस सेंटेंस का आंसर आपको होना चाहिए पहला ही करेक्ट। गाइस आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस नंबर 81 से 85 तक, जो कि है आपका SSC टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज 11/12/2005 में कंडक्ट हुआ। कह रहा है कि द ट्रेवलर कमांडेड ऑफ द पीजेंट ही वुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट विलेज। गैस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कमांडेड नहीं, गैस कमांडेड मतलब किसी को आदेश देना। यस, तो यहाँ पर आप लोग अच्छा होगा कि यहाँ पे इस्तेमाल करें इंक्वायर्ड का, पूछने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंक्वायर्ड का। तो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 82 कह रहा है कि एज आई वॉज न्यू टू द प्लेस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर। सो जैसे कि मैं यहाँ पर नया था तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि फिश इन वाटर। सो गाइस आई फेल्ट लाइक अ फिश इन वाटर सेंटेंस में बेचैनी सी महसूस होने के लिए गाइस इडियम का इस्तेमाल होता है फिश आउट ऑफ वाटर। जो आपका इडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बेचैन। तो यहाँ पर गाइस जो कि न फर्स्ट में है न सेकंड में, आगे बढ़ते हैं, क्या वो हो सकता है थर्ड में हो। यस, फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इस सेंटेंस का आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 83 क्या कह रहा है गाइस, उसको देखेगा। कह रहा है कि द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड विद। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, लुकिंग फॉरवर्ड जो बड़ा प्यारा है, इसने इडियम में इस्तेमाल किया है। लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस? टू का इस्तेमाल करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में। तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 84 ही इज़ फंड ऑफ सेविंग। गाइस फंड के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में जीरण का। तो यस आपका बिल्कुल करेक्ट है, फंड ऑफ सेविंग, बचत करने का शौकीन है। सेंटेंस नंबर आपका 85 देखेगा। ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस, वो अक्सर हमारे घर आया करता है। सो गाइज ही कम्स ऑफन की जगह अच्छा होगा अगर आप इसे बनाएं ही ऑफन कम्स, क्योंकि ऑफन आपका एक एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले ही अच्छा लगेगा। ही ऑफन कम्स, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे एक करेक्ट बिल्कुल सेकंड। यस गाइज, तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज सेंटेंस नंबर 86 से। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट वर मैथमेटिक्स टीचर्स। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उसने कहा है वर मैथमेटिक्स टीचर्स और उसने एपोस्ट्रोफे लगाया। तो गाइज यहाँ पे टीचर्स में जो उसने एपोस्ट्रोफे एस लगाया है ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है गाइज। यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगाने का मतलब है कि उसके बाद में उसका पोजीशन केस भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। इस गाइज किसी भी नाउन में अगर आप एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं तो उसके बाद उसका पोजीशन केस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये हटेगा
सेंटेंस का पहला ऑप्शन हो सकता है बिकॉज मैथमेटिक्स कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है आपका मैथमेटिक्स ही। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, टीचर इन मैथमेटिक्स, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। टीचर ऑफ मैथमेटिक्स हुआ करता है गाइस। सेंटेंस नंबर देखिए 87, कह रहे हैं कि अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग दैम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। सो अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में बात करें, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग दैम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। सो गाइज टू माई कॉलिंग, अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग दैम। सो यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे टू का आना कंपलसरी है। अगर मैं बात करूँ फिक्स प्रीपोजिशन की, ऑब्जेक्ट के साथ आपका हमेशा टू चला करता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 88 देखिएगा क्या कह रहा है। 88 कह रहा है कि द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज एज हाई एज एवरी अदर बिल्डिंग इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ, एज हाई एज लगाया, यहाँ पे तुलना हो रही है गाइज दो चीज़ों की। तो यहाँ पे अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे कंपेरेटिव वर्ड का इस्तेमाल करें। द NYC बिल्डिंग एट न्यूयॉर्क सिटी इज हायर देन एनी अदर। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में आपका आंसर मेरी राय में हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 89 देखिएगा क्या कह रहा है। बट हेयर अगेन देयर आर एलिगेशंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट रिक्लेमेशंस एंड एक्यूजन्स टू द फार्मलैंड बाय द एडनेस। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में बताना है कि क्या आंसर होगा। सो गाइज ने यहाँ पे जो लगाया रिक्लेमेशन, इसकी जगह आपका अच्छा होता अगर यहाँ पे रिफॉर्मेशन आप लगाते। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे है कहीं नहीं। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट में तो कम से कम नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आगे देखते हैं और ऑप्शन कौन सा फिट बैठ सकता है। रिक्लेमेशन एज वेल एज एक्विजिशंस ऑफ फार्मलैंड, रिक्लेमेशंस एंड एक्विजिशंस ऑफ फार्मलैंड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का ऑप्शन जो है रिक्लेमेशंस एंड ऑल्सो, ये तो होने से रहा है लाख तक। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस का ऑप्शन अब मेरी राय में तो सिर्फ और सिर्फ बचता है थर्ड ही करेक्ट जो लगाने लायक है, अन्य तो सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग है गाइज। सेंटेंस नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है। इट इज़ 3 years डिग्री कोर्स, यानी कि ये 3 years का एक डिग्री कोर्स है गाइज। सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंटेंस आपका बनेगा इट इज़ अ 3 year। गाइज जब आपने शुरू में अ लगा दिया है और उसके बाद में वैसे भी एक डेफिनेट नंबर आ रहा है, तो ये पूरा जो है आपका अब एक बन चुका है ये पूरा। तो इससे पहले अ आर्टिकल आ गया है, इसमें ऐसे इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो सेंटेंस अ 3 year होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस गाइज, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। 91 से आगे की बात हम लोग बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आज आपको यहाँ पे शुरुआत की थी 61 क्वेश्चन से और पहुँचे हम 90 पे। लगभग हमने आज यहाँ पे 30 क्वेश्चन के आसपास हमने किए हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं आपसे गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंसेस के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ते रहेंगे गाइज। छोटी छोटी डोज आपको मिलती रहेंगे डेली हर चैप्टर की, तो आपका सभी चैप्टर्स कंप्लीटली तैयार होते रहेंगे। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा मोटो है आपको तैयारी करवाने का। सो गाइज फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे।